देखिए, हम सबने कभी ना कभी रात के 2 बजे किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखा होगा हाँ बिल्कुल। और फिर जोश में आके एक बहुत ही महंगा जिम मेंबरशिप ले लिया होगा। हाँ। और उस वक्त हमें लगता है कि हमारे पास सारी सही जानकारी आ गई है। मतलब ऐसा लगता है कि बस कल से तो जिंदगी एकदम नई दिशा में जाएगी। है ना। लेकिन फिर होता क्या है कि सुबह के 8 बज जाते हैं, अलार्म तो कब का स्नूज हो चुका होता है और हम फिर से वहीं खड़े होते हैं जहां कल थे। सही बात है। ऐसा क्यों होता है कि हम जानते हैं क्या सही है, फिर भी हम वो करते नहीं हैं? मतलब इसे इंफॉर्मेशन एक्शन फैलेसी कहते हैं। हाँ, ये एक ऐसा भ्रम है जहां हमें लगता है कि सिर्फ सही जानकारी मिलने से ही हमारा व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। और फिर हम अगले दिन खुद को ही कोसने लगते हैं कि यार मेरे अंदर ही शायद इच्छा शक्ति या विल पावर की कमी है। तो चलिए आज के इस डीप डाइव में इसी बात को विस्तार से समझते हैं। और आज की इस चर्चा का हमारा मुख्य स्रोत बीजे फॉग का शोध है, जो इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देता है। हाँ, तो हमारा मिशन आज यही है कि हम इस गलतफहमी को तोड़ें जहां लोग आदतें न बदल पाने के लिए खुद को दोष देते हैं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि जब हम खुद को कोसते हैं ना, तो हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे होते हैं जिसे जीतना हमारे दिमाग के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। अच्छा, मतलब डिजाइन की गलती हमारी नहीं। बिल्कुल। आदतों का निर्माण पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है, कोई नैतिक परीक्षा नहीं है। हम खुद को बदलने के लिए अक्सर मोटिवेशन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। हाँ, मोटिवेशन तो चाहिए ही ना कुछ भी करने के लिए। देखिए, मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो मोटिवेशन एक बहुत ही अस्थिर तत्व है। ये पूरी तरह से हमारी भावनाओं पर आधारित होता है। समझ रहा हूँ। तो मोटिवेशन का ग्राफ तुरंत नीचे गिर जाता है। हाँ यार, ये तो है। मतलब मूड खराब तो मोटिवेशन गायब। एकदम सही। और जब हम इस अस्थिर भावना पर निर्भर होकर कल से रोज 1 घंटा जिम जाने जैसी कोई बड़ी आदत बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम एक कमजोर सिस्टम पर दाव लगा रहे होते हैं। तो फिर इसका पक्का फॉर्मूला क्या है? फॉग के शोध के अनुसार किसी भी व्यवहार के होने के लिए एक सटीक फॉर्मूला काम करता है, जिसे बी मैप मॉडल कहा जाता है। B = MAP। बी मैप। सुनने में किसी गणित के सूत्र जैसा लगता है। थोड़े इसे आसान भाषा में समझाएं। हाँ बिल्कुल। बी यानी बिहेवियर, जो तभी घटित होगा जब M यानी मोटिवेशन, A यानी एबिलिटी या क्षमता और P यानी प्रॉम्प्ट या संकेत, ये तीनों चीजें एक ही समय पर एक साथ मौजूद हो। एक ही समय पर एक साथ। अगर एक भी चीज गायब हो तो वो काम नहीं होगा। मान लीजिए किसी के पास गिटार सीखने का बहुत भारी मोटिवेशन है। उसने दुनिया का सबसे महंगा गिटार भी खरीद लिया है, प्रॉम्प्ट भी मौजूद है, गिटार सामने रखा है। हाँ, रोज दिख रहा है उसे। बिल्कुल। लेकिन अगर उसे गिटार पकड़ना ही नहीं आता, यानी एबिलिटी नहीं है, तो वो व्यवहार नहीं होगा। और इसी तरह अगर किसी काम को करने की क्षमता बहुत आसान है, मोटिवेशन भी है, लेकिन कोई संकेत या प्रॉम्प्ट ही नहीं मिला कि वो काम अभी करना है, तब भी हम वो काम भूल जाएंगे। एकदम सही कहा आपने। ये तीनों तत्व एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। पता है, हमारे स्रोत सामग्री में इस मोटिवेशन के बारे में एक बहुत ही कमाल की तुलना दी गई है। उसमें कहा गया कि मोटिवेशन ना पार्टी करने वाले उस दोस्त की तरह है जो रात में मजा तो बहुत देता है। हाँ, जो खूब पार्टी करता है। हाँ, लेकिन आप उस पर इस बात के लिए भरोसा नहीं कर सकते कि वो सुबह 5 बजे उठकर हमें एयरपोर्ट छोड़ने आएगा। ये बहुत ही सटीक तुलना है। जब नया साल आता है तो ये दोस्त हमारे साथ होता है। बिल्कुल, रेजोल्यूशन बनाते वक्त। लेकिन जब बुधवार की सुबह बारिश हो रही हो और अलार्म बजता है, तो ये दोस्त कहीं गायब हो जाता है। तो फिर हम इस धोखेबाज दोस्त के बिना काम कैसे करें? यहीं पर बी मैप मॉडल का सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आता है, जिसे हम मोटिवेशन और एबिलिटी के बीच का क्षतिपूरक संबंध या कॉम्पेंसेटरी रिलेशनशिप कह सकते हैं। ये एक तराजू की तरह काम करता है। तराजू की तरह मतलब एक ऊपर तो दूसरा नीचे। हाँ, फॉग का मॉडल हमें बताता है कि अगर मोटिवेशन बहुत अधिक है तो हम बहुत मुश्किल काम भी कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपनी जान पर खेलकर किसी को डूबने से बचा लेता है। क्योंकि उस वक्त मोटिवेशन चरम पर होता है, जान बचाने की बात है। बिल्कुल। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा मोटिवेशन आमतौर पर कम ही रहता है। इसलिए किसी भी काम के होने के लिए उस काम का बेहद आसान होना जरूरी है। एबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर कोई बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो हमें शुरुआत एकदम छोटे कदमों से करनी चाहिए। एकदम सही। लेकिन एक बात बताइए,
क्या ये सच में काम करता है? मतलब अगर किसी को मैराथन दौड़ने की आदत डालनी है, तो क्या सिर्फ जूते पहनने जितना छोटा कदम उठाना पर्याप्त है? मैं बताती हूँ। यहीं पर विज्ञान हमें एक नया नजरिया देता है। जब हम किसी काम को इतना छोटा कर देते हैं कि उसे करने में 30 सेकंड से भी कम समय लगे, तो हम असल में अपने दिमाग के विरोध को बाईपास कर देते हैं। मतलब हम इच्छा शक्ति की जरूरत ही खत्म कर देते हैं। बिल्कुल। फॉग ने खुद के जीवन में इसका एक बहुत ही शानदार प्रयोग किया था। वो रोजाना दांतों को फ्लॉस करने की आदत डालना चाहते थे। जो कि बहुत लोग चाहते हैं पर कर नहीं पाते। हाँ, और पहले वो भी असफल रहे, क्योंकि वो हर रात पूरे दांतों को फ्लॉस करने की सोच रहे थे, जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है। और थके हुए दिन के बाद दिमाग इसे टालने के बहाने ढूंढ ही लेता है। सही कहा। फिर उन्होंने इसे एकदम छोटा कर दिया। सिर्फ एक दांत को फ्लॉस करना। सिर्फ एक दांत? इसके लिए तो वाकई किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। हम कितने भी थके हुए हों, एक दांत को फ्लॉस करने में कोई जोर नहीं पड़ता। और यही इसका रहस्य है। जब एक दांत को फ्लॉस करना एक पक्की आदत बन गई, तो उनके दिमाग ने उस काम को एक रूटीन मान लिया। और जब फ्लॉस हाथ में है ही, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने बाकी दांतों को भी साफ करना शुरू कर दिया होगा। बिल्कुल। यहाँ लक्ष्य शुरुआत में पूरा काम करना नहीं है, बल्कि सिर्फ उस आदत के लूप को चालू करना है। पर यार, एक बात है, सिर्फ काम को छोटा कर देना ही काफी नहीं है ना? मतलब जैसे सिर्फ एक दांत का फ्लॉस करना आसान है, लेकिन अगर फ्लॉस ढूंढने के लिए 3 अलमारियां खोलनी पड़ें, तो वो 30 सेकंड का काम भी पहाड़ लगने लगता है। आप बहुत सही पॉइंट पर आए हैं। यहीं पर हमारा जो भौतिक वातावरण है, यानी फिजिकल एनवायरनमेंट, उसका डिजाइन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हाँ, मैंने इस स्रोत में सुपर फ्रिज का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वो क्या है? सुपर फ्रिज असल में वातावरण की डिजाइन का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपने फ्रिज को इस तरह से डिजाइन करें कि स्वस्थ खाना, जैसे कटी हुई गाजर, खीरे या ताजे फल, बिल्कुल सामने रखे हों। अच्छा, एकदम आंखों के सामने? हाँ, पारदर्शी डब्बों में। और खाने के लिए तैयार? यानी उस तक पहुंचने की एबिलिटी को हमने एकदम आसान कर दिया। और जो जंक फूड है उसका क्या? अगर कोई अस्वस्थ चीज फ्रिज में है भी, तो उसे पीछे के हिस्से में किसी अपारदर्शी डब्बे में छुपा कर रखें। हमने अनजाने में उस बुरी आदत के बीच एक घर्षण पैदा कर दिया। मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इसी तरह अगर फ्लॉस को बाथरूम के शीशे के पीछे किसी दूर दराज की अलमारी में रखा गया है, तो उसे निकालने का शारीरिक प्रयास ही हमारी आदत में रुकावट बन जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर फ्लॉस को सीधे टूथब्रश के बगल में रख दिया जाए, तो वो काम एकदम स्वाभाविक हो जाता है। जो बिल्कुल शून्य से शुरुआत कर रहा है। टोटल बिगिनर। हाँ, जिसने आज तक कोई भी अच्छी आदत नहीं अपनाई है, और जो ये सब सुनकर सोच रहा है कि यार मैं शुरुआत कहाँ से करूं। ऐसे लोगों के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसे ABC चक्र कहा जाता है। ABC? हाँ, A का मतलब है एंकर। ये वो काम है जो हम रोज बिना भूले करते हैं, जैसे सुबह उठकर पैर जमीन पर रखना, बाथरूम जाना या कॉफी मशीन चालू करना। तो मतलब हमें कोई नया प्रॉम्प्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे जीवन में पहले से ही सैकड़ों एंकर मौजूद हैं। बिल्कुल। और B का मतलब है बिहेवियर, यानी वो नया छोटा काम जो हम जोड़ना चाहते हैं, जो 30 सेकंड से कम का होना चाहिए। ठीक है, एंकर हो गया, बिहेवियर हो गया। C क्या है? C का मतलब है सेलिब्रेशन या जश्न। जैसे ही हम वो छोटा काम करें, हमें तुरंत खुद को शाबाशी देनी चाहिए। अरे वाह! और इसी ABC चक्र पर आधारित एक बहुत ही प्यारी आदत हमारी स्रोत सामग्री में बताई गई है, जिसे माउई हैबिट कहा जाता है। हाँ, ये बहुत ही असरदार है। ये कुछ ऐसी है जिसे कोई भी आज और अभी से शुरू कर सकता है। इसमें एंकर है, सुबह जैसे ही हम बिस्तर से उठकर अपने पैर जमीन पर रखें। बिहेवियर है, तुरंत खुद से कहें आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। और फिर सेलिब्रेशन, अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस करें या हल्की सी मुस्कान दें। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। हाँ, बताइए। जरा सोचिए, अगर किसी का दिन पहले से ही समस्याओं से भरा है या कोई भारी तनाव से गुजर रहा है, तो जबरदस्ती शीशे के सामने मुस्कुराकर कहना कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा, क्या ये खुद से झूठ बोलने जैसा नहीं लगेगा? मैं आपकी बात समझ रही हूँ। दिमाग तुरंत बगावत कर सकता है कि नहीं, आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या करें? इस तरह। हाँ, समहाउ ये छोटा सा बदलाव हमारे दिमाग में उम्मीद की एक छोटी सी किरण छोड़ देता है। ये खुद से झूठ बोलना नहीं है, बल्कि संभावनाओं के लिए दरवाजा खुला रखना है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। गलतियों या खराब दिनों को असफलता के रूप में नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उन्हें नई खोज के रूप में देखना चाहिए।
अगर कोई आदत काम नहीं कर रही है तो हम खुद को नहीं कोसते, हम बस अपने डिजाइन में बदलाव करते हैं। यार ये नजरिया सच में बहुत राहत देने वाला है कि खराबी हमारे अंदर नहीं, बस हमारे डिजाइन में है। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास तो बिल्कुल समय ही नहीं है। बिजी लोगों की बात। हाँ, हम सभी की जिंदगी आजकल भागदौड़ भरी है। क्या हम इस बहुत ही तंग समय में भी आदतें बना सकते हैं? देखिए, समय की कमी ही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से छोटी आदतें सबसे ज्यादा कारगर साबित होती हैं। अगर हम एक व्यस्त दिन के लिए 3 छोटी आदतों का रूटीन बनाना चाहें तो ये 1 मिनट से भी कम में हो सकता है। चलिए इसका एक व्यवहारिक रूटीन बनाते हैं। पहली आदत, सुबह उठते ही माउई हैबिट। आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है किसी तरह, इसमें सिर्फ 3 सेकंड लगेंगे। बिल्कुल। और दूसरी आदत हो सकती है बाथरूम का उपयोग करने के बाद दीवार के सहारे सिर्फ 2 पुशअप्स करना। ये मस्त है। बाथरूम तो हम रोज जाते ही हैं, तो क्यों ना इसे एक फिटनेस एंकर बना लिया जाए। सही कहा। और तीसरी आदत, सुबह जब हम कॉफी मशीन चालू करते हैं तो पानी गर्म होने में जो 20-30 सेकंड लगते हैं, उस बीच अपनी कमर और कंधों की स्ट्रेचिंग कर लेना। तो मतलब हमने अपने मौजूदा एंकर्स के साथ ही ये तीनों आदतें जोड़ ली। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो पाएंगे कि लोग बुरा महसूस करके नहीं बल्कि अच्छा महसूस करके बदलते हैं। अच्छा महसूस करके, मतलब वही सेलिब्रेशन वाला पार्ट। बिल्कुल। जब हम एक छोटी सी जीत का जश्न मनाते हैं, चाहे वो 2 पुशअप्स के बाद ही क्यों ना हो, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का रसायन रिलीज होता है। ये वही डोपामाइन है ना जिसे टेक कंपनियां हमें सोशल मीडिया की लत लगाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। एकदम सही पकड़े हैं। जब हमें कोई लाइक या कमेंट मिलता है तो दिमाग में जो खुशी की लहर दौड़ती है वो डोपामाइन ही है। लेकिन यहाँ हम उसी रसायन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। अरे वाह! फॉग इसे शाइन कहते हैं, सफलता का एहसास। ये शाइन उस आदत को तेजी से हमारे व्यवहार में पक्का कर देता है। और यही कारण है कि छोटी जीतों का जश्न मनाना हमें दीर्घकालिक भावनात्मक मजबूती देता है। भावनात्मक मजबूती की बात करें तो स्रोत सामग्री में लिंडा नाम की एक महिला की कहानी है जो बहुत ही गहराई से इस बात को समझाती है। हाँ, लिंडा की कहानी सच में बहुत मार्मिक है। वो एक बहुत ही गहरे अवसाद और त्रासदी से गुजर रही थी। पारिवारिक परेशानियां, आर्थिक संकट, ऐसे भारी समय में जब बिस्तर से उठना भी एक जंग लड़ने जैसा लगता हो, तब उसने सिर्फ माउई हैबिट का सहारा लिया। उसने कोई बड़ा लक्ष्य नहीं रखा था। उसने बस सुबह पैर जमीन पर रखकर कहना शुरू किया, आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। और इस छोटी सी जीत के रोजाना जश्न ने उसके अंदर एक विश्वास पैदा किया कि वो पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं है। हर सुबह वो 3 सेकंड की आदत एक बीज की तरह काम कर रही थी। बिल्कुल। जिसने धीरे धीरे उसकी भावनात्मक मजबूती और सकारात्मकता को वापस लाने में मदद की। तो अगर खुद को कोसना काम नहीं करता और छोटी जीतों का जश्न मनाना हमें बदल सकता है, तो इसका मतलब है कि हम किसी बुरी आदत को सिर्फ डिलीट नहीं कर सकते। नहीं, हम अपने दिमाग में कोई खाली जगह नहीं छोड़ सकते। ओह, तो इन सब का क्या मतलब है? क्या हम इसी बीमा फॉर्मूले को इस्तेमाल करके बुरी आदतें भी छोड़ सकते हैं? बिल्कुल, छोड़ सकते हैं। बस हमें इस फॉर्मूले को उलटना है। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए सबसे पहला और सबसे असरदार कदम हमेशा प्रॉम्प्ट यानी संकेत को हटाना होता है। जैसे अगर किसी को रात में फोन देखने की लत है, तो सबसे बड़ा प्रॉम्प्ट फोन का अलार्म होता है। हाँ। हम फोन उठाते हैं अलार्म सेट करने के लिए और आधा घंटा सोशल मीडिया पर निकाल देते हैं। अगर हम फोन को दूसरे कमरे में चार्ज पर लगा दें और एक साधारण अलार्म घड़ी ले आएं, तो वो पहला प्रॉम्प्ट ही खत्म हो जाएगा। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। और इसके बाद बारी आती है एबिलिटी की। अगर हम प्रॉम्प्ट को नहीं हटा सकते तो हमें काम की क्षमता को मुश्किल बना देना चाहिए। मतलब उसमें बहुत सारा फ्रिक्शन डाल दो। हाँ, जैसे टीवी देखने की आदत कम करनी है तो टीवी को लिविंग रूम से हटाकर अलमारी में रख दें। अब जब भी टीवी देखने का मन करेगा तो उसे अलमारी से बाहर निकाल लें और तार जोड़ने की भारी शारीरिक मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। या फिर सोशल मीडिया का पासवर्ड बहुत मुश्किल रख देना ताकि मानसिक मेहनत बढ़ जाए। हाँ, जैसे पासवर्ड रख दिया 1 like being outside, लेकिन कोडिंग भाषा में। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कभी भी खुद को सजा नहीं देनी चाहिए। गिल्ट महसूस नहीं करवाना चाहिए। नहीं, गिल्ट से मोटिवेशन कम होता है और तनाव बढ़ता है, जो बुरी आदतों को और बढ़ावा देता है। अंत में हमें आदत बदलने की तकनीक अपनानी चाहिए। आदत बदलना मतलब स्वैप करना। हाँ,
जैसे मान लीजिए किसी बेटी की गलती पर गुस्सा आना आपका प्रॉम्प्ट है, तो चिल्लाने की पुरानी आदत की जगह गहरी सांस लेने या कुछ सकारात्मक सोचने की नई आदत डाल लें। मतलब ट्रिगर वही है, पर रिस्पॉन्स बदल गया। बिल्कुल। तो अगर हम चर्चा को समेटें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि छोटे कदम उठाना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये इंसानी दिमाग की कार्यप्रणाली को हैक करने का सबसे वैज्ञानिक तरीका है। व्यक्तिगत इच्छा शक्ति हमेशा धोखा दे सकती है, लेकिन एक अच्छा डिजाइन कभी फेल नहीं होता। मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। वो क्या? अगर हम अपनी निजी जिंदगी की सबसे जिद्दी आदतों को केवल डिजाइन और छोटे कदमों के जरिए बदल सकते हैं, जी। तो सोचिए इस सिद्धांत का व्यापक असर क्या हो सकता है। मतलब आप कह रही हैं कि बड़े स्तर पर। हाँ, क्या होगा यदि दुनिया भर के नीति निर्माता और स्वास्थ्य संगठन जी। जलवायु परिवर्तन, मोटापे या मानसिक स्वास्थ्य जैसी विशाल वैश्विक समस्याओं को कोसने के बजाय उन्हें स्वॉर्म ऑफ बिहेवियर्स यानी छोटे छोटे व्यवहारों के समूह में तोड़ दें? अरे वाह! क्या हम पूरी संस्कृति और समाज को एक नई दिशा में नहीं ले जा सकते? सत्ता के लिए दोष दें तो एक पल के लिए रुकें और सोचें, क्या खराबी इंसान में है या सिर्फ उसके डिजाइन में? क्या हमें इंसान को बदलने की जरूरत है या बस उस पर्यावरण को फिर से डिजाइन करने की जरूरत है? उम्मीद है हम सब अपने जीवन का डिजाइन खुद तय करेंगे।